जो रेजोल्यूशन, जो डे 1 पे आपकी एंथुसियाज्म थी, एनर्जी थी, वो मेंटेन रहे। बिकॉज़ ऐसा मुझे लगता है कि शायद कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, हिकअप्स आ रहे हैं, आपकी एनर्जी डाइल्यूट हो रही है, फोकस कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर ऐसा है, बैठिए, स्वाध्याय करिए, सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए। कहीं प्रॉब्लम दिख रही है तो मुझे भी अपने स्वाध्याय में शामिल करिए। हम बैठ के बात करते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। बिकॉज़ हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि कंसिस्टेंट एफर्ट ही हैं जो हमें वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं। एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मज़ा नहीं आने वाला। बाकी जो जितना भी समय निकला है, जो समय बीता है, जो जीवन निकला है, ऐसे ही ये साल भी निकल जाएगा। कुछ बड़ा अचीव करना है तो फोकस को एक जगह सेंटर करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दूं, सूरज के पास कितना ज़्यादा, कितनी एनर्जी, कितना फ्लेम है, आप सब जानते हैं। किसी भी चीज़ को 1 सेकेंड में जला के राख कर दे। लेकिन वही सूरज यहाँ पे एक पत्ता नहीं जला पाता। अगर पत्ता जलाना है ना तो आपको लेंसेज के थ्रू कहीं ना कहीं उसका फोकस किसी एक पॉइंट पे रखते हो तो फिर आग लग जाती है। सो इट डजेंट मैटर आपके पास क्या है, जब तक आप सेंटर्ड होकर के वहाँ पे फोकस नहीं डाल पाएंगे, इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, तो सो इम्पैक्ट के लिए काम करना है। और अगर आप रिजिड हैं किसी चीज़ को लेकर के, चाहे कोई माइंडसेट हो, बिलीफ है, जो भी है, तो मुझे लगता है कि रिजिडिटी के अलग प्रॉस एंड कॉन्स हैं। डिसिप्लिन में रिजिड हो रहे हैं तो दैट्स गुड, अच्छी हैबिट्स में रिजिड हो रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन रिजिडिटी से कहीं ऊपर माइंडफुलनेस है। अगर आप माइंडफुली डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, दैट्स नाइस, दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, और होना भी यही चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक कहानी सुनी थी, ओशो की है येस। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक बार ओशो किसी घर में रुके थे। वहाँ 2 बच्चे लड़ रहे थे किसी बात को लेकर के। तो ओशो ने कहा कि बच्चे हैं, लड़ रहे हैं, जाने दो। लेकिन लड़ाई ऐसी होने लगी कि अब मारा पीटी की नौबत आ गई। ओशो ने कहा कि यार अब तो इंटरप्ट करना चाहिए कि क्या बात है। वो अपने कमरे से बाहर बच्चों के पास आए और बच्चों से पूछा कि भाई क्या हो गया, लड़ क्यों रहे हो। शायद मैंने ये कहानी सुनाई भी हो, नॉट श्योर, बट अगर मैंने सुनाई भी है तो टेक इट एज ए रिमाइंडर। तो ओशो ने कहा कि लड़ क्यों रहे हो। बच्चों ने कहा कि इसने मेरी कार ले ली। 2 बच्चे थे, एक बच्चे ने कहा कि इसने मेरी कार ले ली। अब ओशो ने कहा कार, कौन सी कार, कहाँ है तुम्हारी कार और क्यों ले ली। तो बच्चे हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आपको भी कहाँ, ये रूल नहीं पता हमारे गेम का। हम यहाँ पर खड़े होकर के सड़क पर जाती हुई गाड़ियों को देख रहे हैं और जो पहले गाड़ी को देखेगा वो कार उसकी मान ली जाएगी। तो यही गेम चल रहा था। एक गाड़ी मैंने ऐसी देखी तो इसने कहा नहीं मैंने देखी और इसने मेरी कार ले ली, और लड़ाई हमारी इसी बात को लेकर के है। तो ओशो हंसने लगे कि भाई ये क्या अजीब सा खेल है। लेकिन अगर इसी उदाहरण को, इसी एग्जाम्पल को अपने लाइफ से हम बस सिंपल सा ना टैली करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बिलीफ, आपका रिलीजन, आपका फेथ, आपका ट्रस्ट, आपका माइंडसेट, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा रहा है। ठीक है, जो क्रिश्चियन फैमिली में हो रहा है वो क्रिश्चियन है, जो हिंदू में हो रहा है वो हिंदू है, जो मुस्लिम में है वो मुस्लिम में, जो सिख में है वो सिख में है। अब वो अपनी अपनी चीज़ें करेंगे, अपनी तरह से वर्शिप करेंगे, वो उनका एटमॉस्फेयर है। और द थिंग इज कि कहाँ पे आपका बर्थ होगा इसे आप कंट्रोल भी तो नहीं कर सकते, राइट। सो जो चीज़ें अपने हाथ में ही नहीं हैं और उस एटमॉस्फेयर ने आपको कोई चीज़ सिखा दी, बना दी, उसको ऐसा मान लेना कि यही सत्य है, बाकी सब बेकार है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये चीज़ें सही नहीं जमती हैं, क्योंकि हमारे पास तो अपनी इंटेलेक्ट भी है ना, एक अच्छा खासा ब्रेन भी है ना, एक स्ट्रेट बॉडी भी है ना, एक 3D विज़न भी है ना। ये सब चीज़ें हमको अलग बनाई गई हैं तो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। रिजिड नहीं होना है, फेथ, ट्रस्ट, बिलीव ये सब रखना, इट्स ओके। सो वॉट एवर माइंडसेट यू हैव राइट नाउ, यू जस्ट हैव टू बी माइंडफुल कि जो कुछ हो रहा है मेरे आसपास उसका अनुभव तो कर सको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिजिडिटी में निकल जाती हैं, पता भी नहीं चलता, राइट। सो अगेन रिजुविनेट योर एनर्जी, अपने गोल्स को ध्यान दीजिए, कहाँ आपको जाना है, ट्राई करिए, एफर्ट डालिए, दैट्स इट। और पहचानिए कि बोट एंकर्स क्या है, वो पीपल, वो इंसिडेंट्स, वो एटमॉस्फेयर क्या है जो आपको रोक रहा है। पोटेंशियल तक पहुंचना आपका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से आपको भागना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये बात तो क्लियर है कि जो जो आप आज कर रहे हो यही आपका पोटेंशियल नहीं, बहुत पोटेंशियल है। ट्राई तो करो, एक्सप्लोर तो करो, बहुत कुछ मिलने वाला है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, टेक योर गुड केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।